8,21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, रायसेन में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं, क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और, इसमें ये प्रधान जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। नहीं, मकान के साथ साथ मनरेगा की भी 5,628 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अभी 263 करोड़ दिए हैं, लेकिन लगभग 500 करोड़ रुपया और जारी करना है। अभी मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जारी किए जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि ग्रामीण सड़कें अपनी ठीक बन सकें। लेकिन एक बात और, जिसका जिक्र प्रधान जी ने किया था, इसके बाद भी कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया। और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा कच्चो, देख लो टूटी झुपड़िया में पड़े। इसलिए अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाएगा। भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अब आखिरकार माताओं बहनों का इंतजार होने वाला है समाप्त। जो माताएं बहनें काफी टाइम से इंतजार कर रही थी, उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर अब उनकी जानकारी के लिए बता दें, अब उनका इंतजार होने वाला है समाप्त। क्योंकि आपने भाषण में स्पष्ट शब्दों में सुना एवं देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के पक्के मकान होने चाहिए। क्योंकि आखिरकार यह सपना देखा गया है कि 2023 तक मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के स्वयं के पक्के मकान हो, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख योजना है, जिसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है कि प्रत्येक माता बहन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। जिनके नाम छूट गए वो भी चिंता मत करना, कोई नया सर्वे करवा रहा हूं, हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ? अरे सर्वे हो रहा कि नहीं? सर्वे हो रहा है। और नए सर्वे में 3-4 चीजें मैंने बदल दी है। पिछली बार गड़बड़ हो गई। एक नियम बना था, जिनके पास टेलीफोन है उनको मकान नहीं मिलेगा। फोन तो हर एक के पास है, जो देखो हेलो हाय हाउ डू यू करता रहता है। बहनों के पास भी है, भाइयों के पास भी, भांजियों के पास भी फोन। और अब तय कर दिया है, पहले लैंडलाइन के कारण कुछ गांव के नाम कट गए, अब इस सर्वे में सबके नाम जोड़े जा रहे हैं। कोई को छोड़ना मत भैया, सबके नाम जोड़े जा रहे हैं। 31 मार्च तक हो रहा है। वैसे तो
तेजी से चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन कार्यकर्ता साथी बैठे हुए हैं। आप भी चिंता कर लो, अगर कोई छूट गया हो तो नाम जरूर जुड़वा दो। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई दूसरा थोड़ी है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये बुनियादी जरूरत है। और ये बचे हुए नाम अभी सर्वे में जोड़ दिए जाएंगे और आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बचे हुए लोगों को भी मकान दिए जाएंगे, ताकि उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े। और इसीलिए लाडली बहना योजना का प्रारंभ किया गया। लाडली बहना योजना के अंतर्गत माताओं बहनों को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और अब ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा कि अब यह जो धनराशि है उसमें भी बढ़ोतरी माताओं बहनों को देखने को मिलेगी। और अब प्रश्न बना हुआ है आवास योजना को लेकर, क्योंकि बरसात के दिन शुरू हो चुके हैं और बरसात में हमारी माताओं बहनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। जिन माताओं बहनों के कच्चे मकान है, जो झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं, यहाँ तक कि जिन माताओं बहनों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है, उन माताओं बहनों को जल्द से जल्द आवास योजना की धनराशि मिलने वाली है। लेकिन लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारी माताओं बहनों को फॉर्म को रिजेक्ट भी कर दिया गया है। आखिरकार उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिससे कि उनके फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दिया गया है? तो हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, इन माताओं बहनों के परिवार में पहले से ही कोई सदस्य सरकारी जॉब करता है या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही अच्छी है और जिनके पक्के मकान है, ऐसी माताओं बहनों ने अगर आवेदन किए हैं तो ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत कई माताएं बहनें रह भी गई हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं डाल पाए हैं। तो ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत एक बार दोबारा से आवेदन किए जाएंगे, जिसमें जो माताएं बहनें रह गई हैं या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, वह माताएं बहनें आवेदन कर सकती हैं। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा यह सपना देखा गया है कि प्रत्येक माता बहनों के पक्के मकान हो और इसके लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। और मकान निर्माण के लिए आपको जो धनराशि दी जा रही है वह 1,30,000 रुपए होगी। और इसी के साथ साथ आपको 20,000 रुपए शौचालय के लिए अलग से प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि हमारी मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।